चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर और पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस। और वो जो टॉपिक जो जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक, तो रियल नंबर में सबसे पहले रियल नंबर किसको बोलते हैं? तो रियल नंबर हम रेशनल नंबर जो होता है और प्लस इरेशनल नंबर को हम ही रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होता है जी? तो रेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। और इरेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो या उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग होना चाहिए। अब देखो, रेशनल नंबर तो आप शायद 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। मेन प्रॉब्लम होती है इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर में हम पढ़ते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रेकरिंग होना चाहिए। तो देखो, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स होता है कि वो जो नंबर हो वो बिल्कुल डिविजिबल ना हो, वो चलते रह जाए। क्या हो? चलते रह जाए, यानी कटे ना। जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या इरेशनल नंबर हैं। अब इरेशनल नंबर अगर आपको आ जाए क्या 9 इरेशनल नंबर है, तो 9 जो है ना इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 9 का √3 हो जाएगा और ये 3/1 ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, इरेशनल नंबर है। ओके। अब एक और चीज है, एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो कि वो भी इरेशनल नंबर होता है। जैसे देखो 1.01, फिर 00 लगा दो, फिर 1 लगा दो, फिर 000 लगा दो, फिर 1 लगा दो, फिर 4 टाइम्स 0 लगा दो, फिर ऐसे ये चलते जाएगा। ये इरेशनल नंबर है। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। आ गया समझ में? तो रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जैसे √4 यानी 2, यानी ये रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत? तो इन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रेकरिंग हो, नो रेकरिंग हो। यानी रेकरिंग नहीं, फिर से वो नॉन रेकरिंग मीन्स क्या होता है कि एक आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम वो पूरे नंबर रिपीट ना करे, तो उसको हम नॉन रेकरिंग बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक नोट करो। चलो अब आते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नो रेकरिंग क्या होता है। तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। जो टर्मिनेटिंग होता है, देखो टर्मिनेटिंग वो चीज है जो टर्मिनेट हो जाए। जैसे 3/4, तो 3/4 जो है ना, इसको हम करेंगे 0 पॉइंट ये पूरा डिविजिबल हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो गया। अब देखो, अब नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 तो यार खत्म ही नहीं होता। ये 0.333 चलते जाता है, लेकिन फिर भी इसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है। और इरेशनल नंबर मैंने बताया कि वो रिपीट नहीं करना चाहिए। आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल वो रिपीट नहीं करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? अब आगे मैं आता हूं। अब जैसे
अब मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √10। तो देखो जी ये बहुत ही आसान है। कैसे? तो √2 और √10 के बीच में तो √3 आ जाएगा, √4 नहीं आएगा क्योंकि √4 तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 रेशनल नंबर हो जाएगा। √5 √7 हमें 3 लिखना था, ओके। लेकिन अगर आपको यही पूछ दे कि फाइंड 3 यहाँ पे इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, तब कैसे करोगे? तो आप तो सोचिए यार √2 और √3 के में तो बीच में कोई नंबर ही नहीं है। तो देखो हम 8th क्लास में पढ़े होंगे √2 का स्क्वायर रूट जो निकालते थे ना हम, देखो 1.41422135 होता था। ओ ये चलते जाता था। √3 की हम निकालते थे 1.732 समथिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि यार अब क्या करें, तो हम एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर लिख दो इनके बीच में, कुछ भी। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे 1.515213 या चलो स्टार्ट कर दिया मैं यहीं से, वो 515210010011, ये रिपीट ना करे और ये चलते जाए। हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा 1.615231, ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 1.73 है तो 7 1 2 5 100 1 4 टाइम्स 0 डॉट 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 चलते जाएगा। ये इरेशनल नंबर हो गया। देखो ये आफ्टर फिक्स इंटरवल टाइम के बाद क्या रिपीट भी नहीं कर रहा और ये इरेशनल नंबर है। तो हम ऐसे किसी दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। समझ गए सब लोग? नोट करो, इसे पॉज करके नोट कर सकते हो आप लोग। चलो अब जैसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को ट्रिक बताया कि कैसे कर रहे हैं, लेकिन एक बार फॉर एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं जैसे आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर between the rational numbers 4/7 and 9/11। चलो जी ठीक है, क्वेश्चन तो यानी कहने का मतलब है कि देखो ध्यान से देखना कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, यानी 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो हम जब 4/7 को डिवाइड करेंगे ना बेटा तो क्या आएगा 0.5148 आएगा और बार आएगा। बार मीन्स यानी ये चलते जाएगा। चलो जी ठीक है। अब यानी इतना इंटरवल के बाद ये फिर यही आएगा। तो अभी मैंने बताया कि यार जो इरेशनल नंबर होता है वो रिपीट नहीं करता, नॉन रेकरिंग होता है। यह रिपीट कर रहा था इसीलिए हम इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, लेकिन हमें इरेशनल नंबर चाहिए। चलो 9/11 करोगे तो हमारा आ जाएगा 0.81 का बार, यानी 0.818181 आते रहेगा, यानी ये रेशनल नंबर है।
अब हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो ये 5 1 है और ये 8 1 है, तो इनके बीच में यानी आपका 0.61, 0.71, 0.71 तक आ सकता है, उसके बीच में कितने भी लिख सकते हो आप। तो चलो हम लिख देते हैं, ये बीच के बीच में होगा 0.51 है, तो हम 59 से कर लेते हैं, 59083। देखो रिपीट नहीं करना चाहिए, 51925, रिपीट नहीं कर रहा नहीं, 63 डॉट 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 डॉट, फिर 0.728315618725 ऐसे चलते जाएगा। 0 पॉइंट, अब 81 है, 81 है ना, तो हम 8 के पहले एक 0 लगा देते हैं, 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 4 टाइम्स 0 डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। तो ऐसे हम किसी दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। और ये सब क्वेश्चन मोस्टली आते हैं एग्जाम में, हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं शायद आप लोगों का सितंबर में, तो दैट्स द रीजन मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं कि जो जो बच्चों को डिफिकल्टी जहां पे महसूस होती है वो अच्छा से कर ले, ठीक है, नोट करो इतना। चलो अब आते हैं कि हम किसी रेशनलाइजेशन यानी डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, यानी अब जैसे क्वेश्चन है, जैसे देखो अब बोल दिया आपसे क्वेश्चन में कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी इसको रेशनल नंबर बनाने हैं। ये है क्या, ये तो इरेशनल नंबर है जी। तो आप सोचोगे कि सर एक काम करते हैं, अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बन जाएगा रेशनल नंबर ये। तो मैंने कहा कि जी चलो आप √2 से मल्टीप्लाई तो कर दिए, लेकिन तो √2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी √2 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये बन गया √2 अपॉन √2 इंटू √2 2 आ गया। अब वैसे ही अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि √3 प्लस √2, तो कैसे होगा ये। तो अब बच्चे दिमाग लगाएंगे। तो अब हम इस 8th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि a माइनस बी और a प्लस बी इजिकल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब कोई भी रेशनल नंबर डालो, अगर उसको इस फॉर्मूला से अप्लाई करोगे तो इरेशनल नंबर रेशनल बन जाएगा। जैसे देखो इसको क्या किया, √3 प्लस √2 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे √3 माइनस √2 नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी हमें √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या बन गया, √3 माइनस √2, √3 का देखो अब बन गया ये क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √3 माइनस √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, √3 माइनस √2 अपॉन 1। अब देखो ये 1 बन गया, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। अब देखो लेकिन अब इसमें हार्ड कोर में क्या आएगा क्वेश्चन, देखो अब इतना आसान नहीं देगा कि आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऐसा नहीं देगा। देखो क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन दे देगा आपको रेशनलाइज, इसको मिटा दे, एक बार मिटा दे रहा हूं। चलो अब रेशनलाइजेशन से पहले एक चीज आता है कि हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रियल नंबर या इरेशनल नंबर को। जैसे देखो अब आपसे कोई बोले कि √2 प्लस √3 क्या ये ऐड होगा, तो देखो आप लोग जैसे अलजेब्रा में पढ़े हो ना कि लाइक टर्म ऐड होता है, तो वैसे ही लाइक रूट्स ऐड होगा जी, अनलाइक रूट्स ऐड नहीं। अब देखो ये अनलाइक रूट्स है, यहाँ √2 है तो यहाँ क्या है √3 है, तो दैट मीन्स अगर आप कहो कि सर ये √5 हो सकता है, तो नॉट पॉसिबल, ये √5 नहीं होगा जी। हाँ अगर ये हो √2 प्लस 3 √2, तो देखो यहाँ कितने √2 है, 1 √2 है, यहाँ कितने है जी 3 √2 है, तो 1 प्लस 3 4 √2 हो जाएगा। या आप लोग अलजेब्रा में पढ़े हो, यहाँ पे √2 कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस यहाँ 3 आ जाएगा, ये 4 √2 आ जाएगा। सिंपली ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होता है। हाँ मल्टीप्लिकेशन दे सकते, देखो कैसे होता है, अगर √3 इंटू √2 हो तो आप इसे √6 बोल सकते हो,
यानी अगर रूट ए इंटू रूट बी हो तो आप इसे रूट ए बी बोल सकते हो, क्योंकि आप लोग एक्सपोनेंट में देखो रूट मीन्स होता क्या है, ये अकेले रूट मीन्स अगर मैंने 3 लिखा है, इसका मीन्स होता है 3 टू द पावर हाफ। तो यार रूट सेम है, तो हम क्या करते थे, हम लोग 8th क्लास में पढ़े a टू द पावर m और b टू द पावर m, दोनों का पावर सेम है, तो हम बेस मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिख देते थे, ये याद होगा आप लोगों को। तो वही चीज है, यहां पे मैंने बेस मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिख दिया। अब देखो जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन में एक ले लूं अच्छा सा, रूट्स पे जैसे देखो क्वेश्चन है रूट 125 माइनस 4 रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 294 माइनस 2 अंडर रूट 1/6। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैं स्कोर को मिटा दे रहा, ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो इसे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, 125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले। देखो ये किससे जाएगा, 5 से, 25 5 5। देखो दो जो है ना पेयर, उसको बाहर हम लिखते हैं, जो एक बच जाता है उसको तो रूट में डाल देते हैं। तो हम रूट 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 5। देखो 4 रूट 6, तो 6 को देखो हम 2 3, यहां पर किसी चीज का पेयर ही नहीं बन रहा, तो हम रूट 6 को रूट 6 ही लिखेंगे। 294, तो 294 का चलो हम यहां वो करते हैं, ये 2 से 147, अब 3 से, अब 7 7। अब देखो यहां ये पेयर बन गया 7, और 2 और 3 अकेले बचे हैं, तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके इसको रूट में लिख देंगे। इनको मल्टीप्लाई करके मैंने रूट में लिख दिया, क्योंकि ये अकेले हैं, पेयर में नहीं है, तो यहाँ 7 रूट 6 आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 1/6। ठीक, अब देखो तो ये हो गया 5 रूट 5, 7 रूट 6 माइनस 4 रूट 6, क्योंकि सेम रूट्स है, तो ये हो जाएगा 3 रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 1/, देखो अंडर रूट का तो 1 1 होता है, रूट 6 को आप यहां पे ऐसे रूट 6 लिख सकते हो, ये इसका आंसर हो सकता है। आगे आप इसे फर्दर आगे इसका आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पे कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट का बात बता रहा हूं। ओके, नोट करो इतना। चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ताकि आप लोग का डिफिकल्टी जो है या आप लोग का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन है 81 4th रूट माइनस 8 क्यूब रूट प्लस 15 32 5 प्लस 225। अब देखो जी इस क्वेश्चन, अभी तो हम 2 का पेयर बना रहे थे ना, और 2 का पेयर बना रहे थे। अब यार देखो एक चीज है, अगर ये रूट है ना और यहाँ पे मान लो n आ गया और ये a है, तो कुछ मत करना, ये जो है इसका पावर आप सीधे 1/n लिख देना, कुछ नहीं करना है, यानी इसका पावर 1/n। और ये n जो होता है ना उसी का पेयर बनाते हैं, जैसे n 3 है तो 3 का पेयर आप बनाओगे, जैसे n 5 है तो आप 5 का पेयर बनाओगे। ठीक है, तो अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये नोट कर लेना आप लोग एक बार, ये खोपचे में n है, ठीक है ये देख लेना आप लोग, ये इसके अंदर रहता है। अब ये ना कि ऐसे हो 5 रूट 32 तो आप सोच लेना इसमें है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये यहां रहेगा तब जाकर 5 का पेयर बनाओगे, अगर यहां पे नहीं है तो आप 2 का पेयर बनाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 81 ये 4 है, तो हम 4 का पेयर बनाएंगे। चलो यहाँ 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से तो ये नहीं कटेगा, हमने 3 से किया, 27 3 9 3 3 3
3 कितने हैं जी, 4 है, तो हमें 4 का पेयर बनाना था, तो 4 का पेयर बनाना था, तो ये 1 2 3 4 है, तो 4 का पेयर बन ही गया, तो यहां ओनली हम 3 लिख देंगे। अगर आप पावर एंड एक्सपोनेंट के थ्रू जा रहे हो तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 81, इसका देखो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे 81 का आपको लिखना है, ये 4 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 81 टू द पावर 1/4 लिखोगे। अब सुनो, हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और फिर पावर क्या है, 1/4। और आप लोग एक चीज एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि अगर a टू द पावर m है और इसका पावर n है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, mn हो जाता है। तो देखो यहां भी अगर 3 टू द पावर 4 है तो ये पावर मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो इतना क्यों करें, अभी हम एक्सपोनेंट थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें तो बस ये 4 का पेयर बना के फट से यहां लिख देने हैं। इतना क्या करना, मैं तो आप लोग को नॉलेज के लिए बता दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हो एक्सपोनेंट में। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ थे, यहां थे। चलो अब -8, अब यहां 216 कितने का पेयर बनाओगे, 3 का पेयर बनाओगे। तो चलो 216 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में स्टार्ट किया, यहाँ पे 216, 2 108 2 54 2 27 3 9 3 3 3 1। अब देखो 2 कितने हैं, 3 है, 3 कितने हैं, 3 है, तो 2 3 का पेयर बनाना है, माने 3, अगर 3 2 होंगे तब एक उसको मानोगे, तो 1 2 3, तो 1 मैंने मान लिया। 3 कितने हैं जी, 1 2 3, तो 3 मान लिया, ये हो गया 6, 8 इंटू 6 आ गया। कोई प्रॉब्लम। चलो अब आगे आते हैं। अब आते हैं 32। 32 में कितने के पेयर बनाने हैं, तो 5 के। तो चलो 16 8 4 2 2, कितने हैं जी, 1 2 3 4 5, ये तो 5 है ही, तो मैंने ले लिया यहाँ पे +15 इंटू 2, क्योंकि 2 कितने बार 5 होंगे तब उसको 1 हम मानेंगे, ध्यान में रखना, प्लस 225। अब देखो 225 में तो कुछ ही नहीं है, तो हम कितने का लेंगे, 2 का लेंगे, तो हमने 2 का लेना शुरू कर दिया। 225 3 से, थ्री कितने हैं जी, 1, 5 कितने हैं जी, 3 इंटू 5, क्योंकि 2 3 का 1 लेंगे, 2 5 का 1 लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 15। कोई प्रॉब्लम, एक बार फिर से 3 8 इंटू 6 15 इंटू 2 15, गुड। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम, देखो कैसे सॉल्व होगा। 3 -48 +30 +15, 3 33 48 -48, ये आ जाएगा बेटा 0। अब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट करो इसे। चलो अब आते हैं हम रेशनलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो रेशनलाइजेशन में हमने बताया कि कैसे इसको हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके उसको रियल रेशनल नंबर हम बना देते हैं। अब देखो हम बात करेंगे कि कुछ अलजेब्रा भी होते हैं, जैसे हम पढ़े हैं कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो वैसे ही देखो कोई नंबर भी आ सकता है √a + √b का अगर होल स्क्वायर आ जाए, तो आप इसको कैसे लिखोगे जी, तो √a² + √b² + 2 √a इंटू √b। अब देखो √a² क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। अगर √3 पूछे तो आप सीधे 3 लिख देना, कुछ नहीं करना। क्यों, देखो क्यों, √a यानी इसका पावर क्या है, हाफ है, इसका स्क्वायर, तो मैंने अभी बताया ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर, ये कट के a टू द पावर 1 ये आ जाएगा। आगे समझ में। चलो अब तो इसको देखते हैं, √a² a, √b² b, 2 √ab इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब जैसे आपको देखो क्वेश्चन आ गया कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर,
√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है, या माइनस है, हम प्लस से ऊपर को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इसको देखो, ये माइनस है, यहाँ प्लस, माइनस है प्लस। अब देखो तो ये क्या बन रहा है जी, ये a तो ये भी a, प्लस प्लस b b, a प्लस b इंटू a प्लस b क्या होगा जी, देखो a प्लस b इंटू a प्लस b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने भी लिख दिया, चलो जी, √3 प्लस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो अभी पीछे में बताया a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है जी, लो ये इधर बता दिया मैं, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो जी, या √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो अब देखो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √3, 3 इंटू 2, क्योंकि मैंने बताया √a भी आप लिख सकते हो, अपॉन √3 3 माइनस 2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √6, 3 2 जा 6 अपॉन 1, यानी ये आ जाएगा 5 प्लस 2 √6 अपॉन 1। ये देखो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, रेशनल नंबर बन गया। नोट करो इतना, हो गया नोट। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है बेटा दे। अब देखो अगर दोबारा, अब तो ये सब आसान था, जैसे मान लो पेपर हार्ड आ गया, तो जानते हो पेपर हार्ड आता है ना, तो इजी जब पेपर आता है तो ये सब दे देगा कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, वहीं जब पेपर हार्ड आ जाएगा तो देखो अब क्या दे देगा कि रेशनलाइज क्वेश्चन 1/√5 प्लस √6 माइनस √11। लो ये 3 टर्म दे दिया अब आपको, अब कैसे होगा जी, तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, इस पूरा को ना हम क्या मान लेंगे बेटा, a मान लेंगे, और इस पूरा को b मान लेंगे। अब हम इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो अभी ट्रिक बताया कि ये माइनस वाला ये प्लस हो जाता है ऊपर और नीचे, तो चलो √5 प्लस √6 प्लस √11 अपॉन √5 प्लस √6 प्लस √11। चलो जी अब देखो ये फिर a बन गया, और यहाँ प्लस b बन गया, और यहाँ a माइनस b बन गया, तो फिर ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना ही होना है ऊपर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे √5 प्लस √6 प्लस √11 अपॉन यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसको है ना हम ये रफ में करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा a क्या है जी, तो a है हमारा √5 प्लस √6 का स्क्वायर, a है ये, और b क्या है जी √11, तो √11 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab यानी 2ab, 5 इंटू 6 30, इसको रूट में लिख दो, माइनस √11 का स्क्वायर 11, ये हो जाएगा 11 प्लस 2√30 माइनस 11। अब देखो बेटा ये कट गया, ये आ गया 2√30, तो यहां मैंने लिख दिया डायरेक्ट 2√30। अब क्या करेंगे, देखो √30 आ गया, कुछ नहीं है, √30 से नीचे √30 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा √30 √5 प्लस √6 प्लस √11, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, अपॉन 2 इंटू √30 इंटू √30 30, 30 इंटू 2 60, ये हो गया। नोट करो इसे पॉज करके। अब देखो क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई करता है, अभी हमने ये पढ़ा, तो इसको मॉडिफाई कैसे करेगा, तो देखो ये
अब क्वेश्चन पूछ सकता है इवैल्यूएट, अगर रियल नंबर में ज्यादा हो जाए तो मैं बाद में भी पॉलिनोमियल करा सकता हूँ, ठीक है ना, जितना कंसेप्ट है मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इवैल्यूएट जैसे क्वेश्चन है, रूट अंडर रूट के अंदर 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 2 रूट 15। आप कैसे करोगे जी? इसको तो ना रेशनलाइज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे। ये क्या है जी? रूट 6, एक बार तोड़ के देखते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। 2, क्या हम इसे रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं? अजी और एक और बात है, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a और b का मल्टीपल आता है यहाँ पे। तो यार क्या हम 5 को रूट 3 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? देखो करके देखोगे तो साफ झलकेगा। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा जी? 3 होगा। रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। तो रूट 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। आ गया समझ में? अब आगे आते हैं इसमें, ऐसे ही इसको कर दो। देखो -2 रूट 15 है, रूट 15 5 इंटू 3, तो मैंने लिख दिया रूट 5 इंटू रूट 3। अब हम क्या इसे रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 5 प्लस 3 8। देखो ये 8 बन रहा है यहाँ पे। अब देखो ये क्या बन गया जी? ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हम इसे जो है हम इसे लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब एक चीज बता, अगर रूट के अंदर a स्क्वायर है तो ये क्या हो जाता है बेटा? a हो जाता है, यानी केवल ये होता है। ऐसे ही इसके अंदर ये स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस इसके स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हट जाएगा रूट में से, तो ये आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3, ये कट गया, ये आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 5। आंसर आया समझ में? नोट करो, ये अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब चलो क्वेश्चन हो गया। अब देखो दो बचे हैं चीज जो रियल नंबर में मोस्टली पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में हाँ जैसे क्वेश्चन आ गया आपका कि जैसे 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3, फाइंड a एंड b। चलो जी आते हैं। तो देखो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम पहले इसको देखो यहाँ क्या है 1, यानी इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। देखो कैसे फटाफट करते हैं। 5 प्लस 2 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, रेशनलाइज 7 माइनस 4 रूट 3 यहाँ आएगा। अब तो रेशनलाइज आप लोग सीख लिए होंगे, 7 माइनस 4 रूट 3। चलो जी ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार 5 से ये पूरा मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 रूट 3, एक बार प्लस 2 रूट 3 से ये पूरा मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन, क्योंकि ये होल स्क्वायर तो बन ना रहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस। देखो ये a अलग है, a अलग है, b इसका अलग है, b इसका अलग है, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ देखो बन रहा है, फिर बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करते हैं। 5 7 जा 35 माइनस 20 रूट 3, 5 4 जा
20 और √3 तो अकेला है। 2√3 इंटू 7 14√3 माइनस 4√3 इंटू 4√3 क्या होगा, देखो यहाँ पे 4√3 इंटू 4√3। कुछ मत करो, रेशनल को रेशनल से इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 4 जा 16, फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में √3 इंटू √3 3, तो क्या आ जाएगा बेटा 48। यहाँ 48 आ गया, 48 अपॉन 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर, देखो 4√3 का स्क्वायर 4√3 इंटू 4√3 हो जाएगा, ये 48 आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस b√3। चलो जी 35 में से 48 गया, तो 35 में से 48 गया, एक मिनट सॉरी, देखो यहाँ गलती हुआ है, 2√3 है 2√3, यहाँ 2√3 आना चाहिए, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 आना चाहिए, तो यहाँ 24 आएगा। तो 35 में से 24 गया 11, माइनस 20√3 14√3, 6√3 आएगा, बड़ा का साइन लगेगा तो माइनस 6√3 अपॉन 1 इज इक्वल टू a प्लस b√3। हाँ, तो यहां देखो अब इसको वो करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो देखो ये √3 इक्वल हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा -6, या आप लोग के लिए चलो मैं यहां बताता हूं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, क्योंकि a के साथ कुछ नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, b ये b के इक्वल होगा, यानी b√3 इज इक्वल टू -6√3, √3 से √3 कट जाएगा, b इज इक्वल टू -6, तो a इज इक्वल टू 11 और b इज इक्वल टू -6 इसका फाइनली आंसर होगा। और आप लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग इसे बढ़िया से करना, और जो डाउट हो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से, पॉज करके नोट कर दो, बिठा दे, पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। अब चलो, अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं रियल नंबर में, लेकिन जो उसका यूज है वो पॉलिनोमियल के इक्वेशन के साथ भी है, जैसे a² + b² + 2ab। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि इफ x इज इक्वल टू √3 2 + √3, ठीक। अब पूछा फाइंड a x + 1/x, b x² + 1/x²। देखो जी, ये कंसेप्ट आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड के करके ये वैल्यू निकालते थे। देखो हमारे पास x है, क्या है x है, क्या है बेटा 2 + √3, 1/x क्या होगा, तो 1/x तो आपका 1/2 + √3 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसको रेशनलाइज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, रेशनलाइज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो तो 1 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, नंबर इटसेल्फ माने वही नंबर आता है, दैट मीन्स वही नंबर आता है, तो वही नंबर में लिखती है। अब देखो फिर a + b a² - a + b a - b, तो a + b a - b a² - b², तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आ गया 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4 - 3, 2 - √3 अपॉन 1। चलो जी, यानी 2 - अब हमें x + 1/x ये वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करते हैं x + 1/x, x की वैल्यू क्या है जी, तो 2 + √3, 1/x की वैल्यू क्या है जी 2 - √3 है, ये प्लस √3 - √3 4 आ गया, यानी आ गया x + 1/x = 4। तो इसकी वैल्यू हमारा क्या आ गया जी 4 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया आंसर। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा a² + b²
प्लस 2ab इज इक्वल टू 16। तो देखो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 14। ये आप लोग नोट कर लो, पॉज करके नोट करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं अभी डालते रहूंगा और ये अभी शुरुआत है, ठीक है ना। तो मैं अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अभी मैं आप लोगों को समझा दूं पहले ये होता क्या चीज है। चलो नोट करो। चलो अब हम आते हैं पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स कि पॉलिनोमियल होता क्या है जी। देखो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रा का पार्ट है और पॉलिनोमियल जब तक पढ़ाई है तब तक अलजेब्रा पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल का बहुत यूज है आगे चल के भी। पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल में देखो पहला चीज इसकी होती है ना कि इसमें वेरिएबल एक होना चाहिए, 1, यानी एक ही वेरिएबल होना चाहिए तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब ये ना कि जैसे मैं ये बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 क्या पॉलिनोमियल है, तो हाँ जी पॉलिनोमियल है। चलो ठीक है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया, एक x और एक y, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक। दूसरी बात कि पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होना चाहिए ना वो किसी पावर या रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप बोल दिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 5, यार देखो ये क्या आ गया, रूट में आ गया, ये पॉलिनोमियल हम नहीं कह सकते। तीसरी चीज, जो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होना चाहिए वो डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर किस में आ गया जी, किस में आ गया, ओ एक्स वेरिएबल किस में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे घुमा के देगा जब आपको पेपर होंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। ठीक। तो आप कहोगे कि हाँ जी ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्यों, तो आप बोलोगे कि सर ये तो नीचे भी है, ये रूट में भी है, तो आपको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा इसे। देखो सॉल्व करते हैं हम, इसको नोट कर लो पहले, आप लोग पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लेना एक बार। तो एक बार हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको, देखो इसके साथ साथ आप लोगों का एक्सपोनेंट का भी चल रहा, वो इस क्वेश्चन के साथ या रियल नंबर के साथ साथ मैं एक्सपोनेंट का भी कुछ जो चीज आप लोगों को नहीं पढ़ेंगे वो मैं कराते जा रहा हूं। देखो यहाँ एक्सपोनेंट में लिख दी, अगर a टू द पावर m हो और a टू द पावर n हो तो आप a टू द पावर m माइनस n लिख सकते हो। ये पढ़े होंगे 6 में, 7th में, 8th में। 3 टू द पावर 4 हो और 3 टू द पावर 2 हो तो आप 3 टू द पावर 4 माइनस 2 3 टू द पावर 2 लिख सकते हो। ओके, चलो आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 3/2 प्लस 5 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स मीन्स क्या, x का पावर 1/2, यही ना पढ़े हम। अरे रूट a कुछ नहीं है खोपचा में, तो समझो कि a टू द पावर 1/2 है। ठीक है, अगर कुछ आ गया तब तो दिक्कत है। तो चलो मैं इसको लिख दिया। अब देखो यूज करते हैं ये कंसेप्ट, बेस सेम है x, चलो जी बेस तो सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। देखो यहां भी बेस ये सेम था तो पावर जाके माइनस हुआ, तो मैंने लिख दिया x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 प्लस 5। तो ये आ गया x टू स्क्वायर प्लस 3/2 में से 1/2। तो देखो आप लोग
ये कर लेते हैं यहाँ, 2/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यानी x to the power 1 आ जाएगा +5। अब क्या आ गया जी, अब देखो, अब ये क्या बन गया, ये पोलिनोमियल बन गया। तो बच्चे ऐसे गलती कर देते, एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन घुमाता है कि ताकि आप गलती करो। देखो आप यहाँ गलती कर देते कि यहाँ रूट में, लेकिन नहीं, एक बार सॉल्व भी तो करो कि ये क्या बनेगा। तो देखो ये बना, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो आप बोल दोगे यहाँ पे यस इट इज पॉलिनोमियल। कोई प्रॉब्लम, पॉज करके नोट करो। हो गया। अब देखो, अब आते हैं, हमने पॉलिनोमियल में ये तो पता किया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे कि ये चीज पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो वैसे ही अब आते हैं पावर क्या होता है। दूसरा चीज पावर, पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं। और तीसरा चीज कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोएफिशिएंट। तो जैसे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसी को डिग्री बोलते हैं। जैसे डिग्री, जैसे एग्जांपल x³ - 4x² + 7x, इसका डिग्री पूछे तो आप बताओगे इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो 3 है। कोएफिशिएंट अगर पूछे, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो देखो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 4 -4 है, तो -4 इसका कोएफिशिएंट। अगर आपसे पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 7, तो इसका 7 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, x - 2 और x - 3 फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो मल्टीप्लाई में है। तो देखो आप 8th क्लास में एक पढ़े होंगे अलजेब्रा में फॉर्मूला, x - a x - b, ये हो जाता है x² a + b x + ab, -a - b लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या क्या याद करोगे, याद मत करो, छोड़ो हटाओ, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये जो x है ना, x से एक बार x - 3 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ माइनस है, -2 से एक बार x - 3 को मल्टीप्लाई कर लो, तो x × x x², x × -3 -3x, -2 × x -2x, -2 × -3 +6, तो आ गया x² -5x + 6। x का कोफिशिएंट पूछा था, तो क्या कितना आ गया जी, -5, इसका x का कोफिशिएंट आ गया। पॉज करके नोट करो इसे। चलो अब पॉलिनोमियल में एक चीज आता है, अभी तो मैंने पावर बता दिया, कोफिशिएंट बता दिया, डिग्री बता दिया, कि पॉलिनोमियल होता क्या है वो बता दिया। अब पॉलिनोमियल में एक चीज आता है, रिमाइंडर थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। देखो हम जब छोटे थे तो बोलते थे कि अगर 14 को 4 से डिवाइड किया जाए तो यार रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम तो सिंपल ही कर लेते थे कि 4 × 3 = 12, 2 आएगा। लेकिन अब अलजेब्रा में पूछ दे कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो कैसे पता करोगे। अगर मैं पूछ दूं, आपसे बोल दूं कि इफ px = x³ - 3x² + 5x + 6 is divided by x - 1, then find remainder। ठीक है, तो आप डिवाइडेड बाई x - 1, तो ये जो रिमाइंडर है जिसे डिवाइड किया जा रहा है ना, तो आप देखते होंगे कि जैसे जब डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है।
जीरो आता है। तो हम क्या करते हैं ना, जिसे डिवाइड करते हैं उसको एक बार जीरो की इक्वल कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 1 क्यूब 3 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 6, 11 12 3 9 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम करते हैं, और आगे हम वीडियो में बहुत सारे चीज डालेंगे। अभी पॉलिनोमियल के बहुत सारे चीज बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलिनोमियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डालूंगा, और अगला वीडियो में मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन डाल सकता हूं क्लास 9th। ठीक है, आप इसको अच्छा से स्टडी करो, और मैं बीच बीच में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का वो डालते जाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छा से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही है, और आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, ताकि सब लोगों को पता हो, और अच्छा से यहाँ पे अच्छा एक एडुकेशन, अच्छा एक प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा एडुकेशन ले। धन्यवाद।